लड़की ने अपनी स्कर्ट उठाई और पाया कि उसकी टांगें सांप की पूंछ में बदल गई थी। उसका प्यारा आदमी ठीक उसके बगल में था, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि वह उसे उस हालत में देखे, इसलिए वो कमरे से भाग गई। वो एक दूर सुनसान मैदान में दौड़ी और अपनी पूंछ पर जादू करने की कोशिश की, लेकिन उसने चाहे जो भी किया, उसकी पूंछ वापस टांगों में नहीं बदली। लड़की ने असहाय महसूस किया, ये स्वीकार करने में असमर्थ कि वह एक सांप की राक्षसी थी। बचपन से हर बार जब वह अपनी जादू का ज्यादा इस्तेमाल करती थी, तो वो लाल बालों और सांप की पूंछ वाली प्राणी में बदल जाती थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह प्राचीन देवी नुआ की वंशज की एक विशेषता थी। जब वो बेताब होकर अपनी पूंछ को वापस बदलने की कोशिश कर रही थी, तो अचानक दो लोगों ने उसे ढूंढ लिया। जब उन्होंने उसके राक्षस जैसे शरीर को देखा, तो डरने के बजाय वे उत्साह में उसके पास आ गए। लड़की इतनी डर गई कि उसने तुरंत अपना सिर ढक लिया। पता चला कि सांप की पूंछ वाली लड़की एक राजकुमारी थी, और ये दोनों कई सालों से उसकी तलाश कर रहे थे। ये सुनकर लड़की ने अपना बचाव कम कर दिया और उनसे पूछा कि वह सांप की राक्षसी में क्यों बदल गई थी। लेकिन लड़की को अब भी लग रहा था कि उसकी शक्ल साफ तौर पर एक सांप की राक्षसी जैसी थी। वह बस एक साधारण इंसान बनना चाहती थी और अपने प्यारे के साथ शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहती थी। उसने उनसे विनती की कि उसे वापस उसके मूल रूप में बदलने में मदद करें, भले ही सिर्फ एक पल के लिए। लड़की की बेताब विनती देखकर महिला ने एक आत्मा मोती निकाला। मोती धीरे धीरे हवा में तैर गया और एक अजीब ऊर्जा लड़की की पूंछ में प्रवेश कर गई। जरूर, लड़की की सांप की पूंछ गायब हो गई और उसकी इंसानी टांगें वापस आ गईं। लड़की का नाम जोलेना था। वह एक नश्वर आत्मा द्वीप पर अपनी दादी के साथ प्रशिक्षण लेते हुए बड़ी हुई थी। लेकिन एक दिन एक आदमी द्वीप पर आया, जिससे उसकी शांति भंग हो गई।